हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 22वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ACCL के बारे में। ACCL क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस जगह पर लगाया जाता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस चित्र को देख लीजिए, कुछ इसी तरीके का ACCL दिखता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बना दिया है ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से सीख सकें। इसका पूरा नाम होता है, सबसे पहले हम इसके पूरे नाम को समझते हैं। ACCL का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर। अब यहाँ पर यह क्या है, कह रहा है कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर का नाम आ गया। जब भी किसी भी डिवाइस में यदि चेंज ओवर आ जाता है, उसका मतलब यह है कि वह दो अलग अलग सप्लाई को एक लोड पर बारी बारी से जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, मतलब ऑटोमेटिक चेंज ओवर है, तो मतलब यह ऑटोमेटिक तरीके से दो सप्लाई लाइन को बारी बारी से लोड पर जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है GEN और एक लिखा है मेंस और यहाँ पर लिखा है लोड। सभी के लिए दो दो पॉइंट, यहाँ पर दो दो टर्मिनल बने हुए हैं। GEN का मतलब होता है जनरेटर, मेंस का मतलब पोल वाली जो लाइट आएगी वो, और यहाँ लोड का मतलब आपके घर का लोड जो होगा, मतलब आपके यहाँ से ये जो तार निकलेगा वो सीधे आपके घर में जाएगा। मतलब यदि हम इस जगह से दो तार निकाल करके यहाँ आपके घर में जोड़ दें तो घर में जो है सप्लाई कब कौन सी जाएगी। इधर से हमने जनरेटर यहाँ पर जोड़ दिया, ये जनरेटर है GEN, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया है पोल वाली जो लाइट है, वो पोल वाली लाइट से हमने इसको जोड़ दिया। अब होता क्या है कि यदि इसमें एक ही समय में जनरेटर और पोल वाली लाइट दोनों पहुंच गई, यहाँ पर इंडिकेटर भी इसमें लगा हुआ है दो ठे। एक जो है मेंस को इंडिकेट करेगा कि ये वाली लाइट आई है कि नहीं आई है, और एक जो है जनरेटर वाली लाइट को इंडिकेट करेगा कि यह लाइट है कि नहीं है। तो यदि आपने इसको दोनों को, जनरेटर भी चालू कर दिया, उसी बीच आपका लाइट भी आ गया है। तो ACCL का वर्क क्या है कि मुख्य रूप से यह पहले मेंस वाली सप्लाई को लोड पर जोड़ेगा। ये चेंजर का मतलब ही होता है कि इन दोनों लाइटों को बारी बारी से लोड पर जोड़ करके हमारे घर में भेज सके। ये हमारा घर है, घर के अंदर लाइट जा सके। तो इन दोनों लाइटों में से कब कौन सी जाएगी, तो यदि यह मेंस नहीं रहेगा और आप उस समय जनरेटर को चालू कर देते हैं तो यह जनरेटर ऑटोमेटिक तरीके से लोड पर जुड़ जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि जनरेटर आपका चल ही रहा है, उसी समय लाइट आ गई, तो जब लाइट आ जाती है तो यह ऑटोमेटिक चेंज ओवर का यही काम है कि जनरेटर के कांटेक्ट पॉइंट को लोड से अलग करेगा और उसी लोड पर मेंस को ले जा करके जोड़ देगा। तो यहाँ पर आपका जनरेटर चलता भी रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेंस पर लाइट जोड़ी गई है वो वाली लाइट आपके घर में चली जाएगी और ऐसी स्थिति में आप जनरेटर को आकर के बंद कर देंगे। मतलब ऐसे जगह पर इसको लगाया जाता है जहां पर हैंडल को कोई चेंज करने वाला नहीं हो। जैसे कि इसमें मैनुअल चेंज ओवर भी आएगा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे उसके बारे में। तो हैंडल वाले चेंज ओवर में हैंडल को चेंज करके हम जनरेटर और मेंस को लोड पर बारी बारी से चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यह मेंस को पहले जो है कि लोड पर जोड़ता है, यदि मेंस नहीं रहेगा तभी जाकर के जनरेटर को आपके घर के अंदर उसकी सप्लाई को भेजेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मेंस पर हमने लिखा है 30 एम्पियर, जनरेटर पर लिखा है कि 12 एम्पियर। कहने का अर्थ ये है कि ये जो ACCL डिजाइन किया गया है, या फिर यहाँ पर एम्पियर कुछ भी लिखा हो सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरेटर वाले पर ऑप्शन जो है एम्पियर का कम देता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जनरेटर पर चलाएं तो लोड को कम कर दें। यदि आपके घर में सभी AC, फ्रिज और हीटर वगैरह, गीजर वगैरह ये सारी चीज़ें हैवी लोड है,
तो उनमें से ऐसे लोड को ही चलाए जो 10-12 एम्पियर से नीचे के हों, उससे ऊपर लोड आपका नहीं जाना चाहिए। यदि उससे ऊपर लोड जाता है तो हमारा ACCL क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो सकता है, जल सकता है। लेकिन मेंस पर आप इसको 30 एम्पियर के लिए यूज कर सकते हैं। इनकी साइज और भी अधिक आती है, यदि आप मार्केट से खरीदने जाएंगे तो ये अलग अलग भी मिल जाएंगे। एक और चीज आप इसमें समझिए, जनरेटर के जगह पर जो GEN लिखा है यहाँ पर DG भी लिख सकता है, मेंस के जगह पर EB भी लिख सकता है, और लोड को तो लोड ही लिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आउट लिख सकता है। तो DG के जगह मतलब DG का मतलब होता है डीजल जनरेटर, मतलब जनरेटर की लाइट यहाँ पर जोड़नी है। यदि जनरेटर नहीं लिखा है, DG लिखा है तब, तो DG का मतलब डीजल जनरेटर, यानी कि डीजल जनरेटर को ये जनरेटर वाले ऑप्शन को जोड़ना है। EB का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब बिजली का खंभा होता है, तो बिजली के खंभे से जो लाइट आ रही है उसको यहाँ पर जोड़ना है जहाँ पर EB लिखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे ACCL होते हैं जहाँ पर मेंस और GEN मतलब जनरेटर नहीं लिखा रहता है, DGEB लिखा रहता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। EB का मतलब पोल वाली लाइट हो गई और DG का मतलब जनरेटर वाली लाइट हो गई। अब इसमें एक और चीज समझ लेते हैं कि यह जो है 3 फेज में भी आता है और सिंगल फेज में आता है। तो अभी ये जो ACCL है ये 3 फेज का नहीं है, सिंगल फेज का है। यदि यह 3 फेज का होता तो इसमें ऐसे बनाया गया होता है, जनरेटर के लिए 4 ऑप्शन रहता है, और मेंस के लिए भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, और लोड के लिए भी 4 ऑप्शन मिलेगा। मतलब यहाँ पर RYBN, फिर इसमें भी RYDN रहेगा, और लोड का भी RYBN रहेगा। तो इस तरीके से 3 फेज में ये 4 तार होते हैं, रेड येलो ब्लू, तीनों ये फेज है, और N का मतलब ये न्यूट्रल है जो कि ब्लैक तार से होता है। यह जनरेटर में भी आता है, मेंस में भी आता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि जनरेटर भी 3 फेज का आता है क्या, तो हाँ, जनरेटर भी 3 फेज का आता है, जो कि जहां पर 3 फेज के वर्क होते हैं उस जगह पर 3 फेज के जनरेटर लगाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ACCL से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।